इस बार भी मुस्तहकीन की बड़ी ईद बड़ी शानदार होगी, क्योंकि कराची में फलाही इदारे ने मुस्तहकीन की ईद कुर्बा को यादगार बनाने के लिए मंडी सजा ली है। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन वक्त से पहले मंडी सज चुकी है। मुखय्यर हजरात ने मुस्तहकीन को कुर्बानी में शरीक करने के लिए ऊँट, बैल और बकरे अतिया किए हैं, और जनाब ये नायाब किस्म के हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद ही आपको मंडियों में आम मिलती हैं, इसलिए हम इनको नायाब भी कहते हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ इनको ज़िबा किया जाएगा, और ज़िबा करके जो गोश्त है वो मुस्तहकीन में तकसीम किया जाएगा, और ये यकीन करें कि ये ज़्यादा हकदार होते हैं। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। इस साल इस कार्य खैर को अंजाम देने वाले समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। JDC से इनका ताल्लुक़ है। ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इन जानवरों को देख रही हूँ, और आपके पीछे तो मंडी भी लगी हुई है। बड़े नायाब और मुनफरिद जानवर, और यकीनन इनकी कीमतें भी कम नहीं होंगी, क्योंकि एक आम सा जो जानवर है उसकी कीमत हर दफ़ा आसमान से बातें करती है। महंगाई, बेरोज़गारी के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो इंसानी खिदमत का जज्बा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब तक कितने मवेशी आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं? के करीब मवेशी आ चुके हैं, और चूँकि ये पिछले एक दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है, और JDC कुर्बानी बराए मुस्तहकीन में पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है सभी हिस्सा ले रहे होते हैं। मुखय्यर हज़रात अपनी जानिब से इंतहाई खूबसूरत जानवर ख़रीद के दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो लोग हिस्सा डालते हैं उसके जानवर ख़रीदते हैं, उसका भी सारा गोश्त मुस्तहकीन को ही दिया जाता है। वो भी तकरीबन सैकड़ों ऊँट, गाय, बकरे, बैल, भैंसे, दुम्बे होते हैं, और सिलसिला इसका यही होता है कि ईद के तीसरे दिन इसकी कुर्बानी होती है, और उसमें चारों मसालिक के जय्यद उलमाए कराम उतरते हैं, अपने हाथ से ऊँट नहर करते हैं। बल्कि हम ये बात भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ऊँटों की मुस्तहकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। बल्कि इस वक्त भी तुर्की से जो ऊँट मंगवाए 2 कोहान वाले, वो यहाँ पिज़्ज़ा पॉइंट और हवेली रेस्टोरेंट वालों की जानिब से दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा भैंसा जो है, जो तकरीबन जिसको कह रहे हैं 80 मन का है, वो एक साहब ने दिया है लाके, वो खड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैल लोगों ने दिए हैं, और इंतहाई खूबसूरत नस्ल के बकरे दिए हैं। आज भी हमारी टीम तकरीबन 50 ऊँट खरीदने उमरकोट गई हुई है। ज़फ़र भाई, वो जो आप बैल का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगी ज़रा करीब से जाके आप दिखा दें, ताकि नाजरीन भी हमारे देश, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है, इतना बड़ा बैल। ये दो कोहान वाले ऊँट हैं। अच्छा, ये तुर्की से आए, 3 महीने का सफ़र करके आए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वो भैंसा है। अच्छा। आइएगा भाई, ये दिखा दें ज़रा। माशाल्लाह। ये अब नॉर्मल लोगों ने ये नहीं देखा होगा इस तरह से। ये आप अगर इस तरफ से देखें, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, ऊपर आ जाएगा। और ये 80 मन आप बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। जिसने दिया उसने ये बोला, जिन साहब ने लिया है, एक साहब ने ये भी डोनेट किया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन भैंसें हैं, छोटी जो गहनी गाय होती हैं, ये सारी वो खूबसूरत चीज़ें हैं। देखें, ये देखें, ये 4 सिंग वाला दुम्बा है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल जो हिरन जैसे ये 4 सिंग वाले दुम्बे हैं। बाकी ये हिरन जैसे बकरे हैं सारे अंदर, और इसके अलावा सैकड़ों बकरे होते हैं यहाँ पर। अभी तो दिन हैं, लोगों ने देना शुरू कर दिया। ये देखें, ये जितने बकरे दुम्बे हैं, और इस तरफ सारी ये ऑस्ट्रेलियन गायें हैं सारी। इसमें ब्राउन ऑस्ट्रेलियन हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जानवर होते हैं सारे। और सिलसिला बस यही है कि वो लोग जिन्होंने जो गोश्त सारा साल नहीं खरीद के खा सकते, या शायद जिन्होंने 5 साल गोश्त ना खरीदा हो, इतने मुश्किल हालात में। ज़फ़र भाई, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि मुस्तहकीन जब ऐसे नायाब जानवरों का गोश्त उनके घरों में जाता है, उन्हें मिलता है, तो उनकी तो खुशी ईद पे बड़ी खुशी बन जाती है, ज़्यादा दुबाला हो जाती है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि ये हैरत में, हाँ जी, वो एक हैरत में आ जाते हैं। उनको यकीन नहीं आता कि कोई शख्स उनके दरवाजे पर 5 किलो गोश्त लेकर आया है। चूँकि यहाँ पर सैकड़ों जानवर कुर्बान होते हैं, 50-60 ऊँट होते हैं, फिर उसके बाद 50 से 60 गायें होती हैं, फिर सैकड़े दुम्बे, भैंसे। तो जब अब किसी मुस्तहक आबादी में हमारा नुमाइंदा पहुंचते हैं, हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक, हमारी सुजुकियां पहुंचती हैं, तो वो हर घर में 5-5 किलो का थैला देते हैं गोश्त का। आप यकीन करें, लोग हैरत में आ जाते हैं कि आप मेरे घर पे 50 किलो का थैला दे रहे हैं। जो बकरे कट रहे होते हैं, यकीन करें, एक बकरे का गोश्त सिर्फ 2 घरों में जाता है। यानी हमने क्या किया कि उसके 6 किलो का एक पैकेट बना दिया, 6 किलो का दूसरा पैकेट बना दिया। इसी तरह से ये तो कुछ भी नहीं है। आपसे ठीक 10 दिन बाद यहाँ से लेकर वहाँ तक, और दूसरे कोने पे वहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँटों की ये पोजीशन होती है। पिछले साल भी माशाल्लाह यहाँ तकरीबन सफ़ेद ऊँट जो थे वो 50 से ज़्यादा थे, फिर ब्राउन ऊँट थे।
मकसद सिर्फ एक है कि गरीब का बच्चा जो है वो भी ईद के 3 दिन कम से कम तीनों टाइम गोश्त तो खाए, उसको तो पता चले बिरयानी क्या होती है, कोरमा क्या होता है, हलीम क्या होती है, गोश्त का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है। और जफर भाई, इन लोगों का जो हक है वो सबसे ज़्यादा है। मुझे बताएं, जब हम गोश्त की तकसीम की बात करते हैं तो एक बड़ा मसला होता है ये हर घर में देना और देख के देना कि मुस्तहिक है या भी नहीं है। कोरोना के दौरान SOPs पर अमल दरामद करते हुए गोश्त की तकसीम को कैसे मुमकिन बनाएंगे आप? देखें, ये जो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ JDC कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन, इसमें जब जानवर कट रहे होते हैं तो तकरीबन 400 के करीब कसाई इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें मुख्तलिफ NGOs की गाड़ियाँ, मदारिस की गाड़ियाँ, इलाकों से आई हुई गाड़ियाँ, खुदा की बस्ती, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, तमाम वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद होते हैं। ट्रकों में, शेज़ोरों में, सुजुकी गाड़ियों में गोश्त भर भर के सिर्फ जा रहा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होती है। यहाँ जानवर गिर रहे होते हैं, यहाँ फैसल कुरैशी साहब, यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं, मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, सेलिब्रिटीज़ मौजूद होती हैं, उलमाए कराम मौजूद होते हैं। इसकी निगरानी हो रही होती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ जाएँ वो पूरे जानवर भेज रहे होते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि वो महरूम तबका जो तसव्वुर नहीं कर सकता कि 600 रुपए किलो गोश्त उसके बच्चे कभी खाएंगे, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है ना, आपने इस काबिल छोड़ा ही नहीं लोगों को। 25,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी जो है 20,000 किराया, 15,000 घर का किराया देने के बाद, 8,000 बिजली का बिल देने के पास वो 3,000 रुपये में महीना कैसे गुजार रहा है 6,000 में? ये कोई समझ ही नहीं सकता, ना कोई समझना चाह रहा है कि भाई तुम 6,000 रुपये में राशन कहाँ से ला रहे हो, तुम 6,000 में बच्चों की फीसें कैसे दे रहे हो, तुम 6,000 रुपये में दवाई कहाँ से ला रहे हो, तुम 6,000 में माँ बाप को कैसे पाल रहे हो। तो वो 6,000 में गोश्त तो नहीं खिला सकता, वो रोटी नहीं खिला पा रहा, खुश्क रोटी नहीं खिला पा रहा कि रोटी प्याज से खा ले, अचार से खा ले। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। बिल्कुल तो ऐसा मैं तो ही यही अपील है। करूंगा और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि ये जो बड़ी ईद पे ये बड़ा कदम उठाया जाता है, ये बड़ी खुशियाँ जो लोगों को दी जाती हैं, खुसूसन उन लोगों को जो कि बड़े हकदार है इस चीज़ के। अच्छा जफ़र भाई, अभी तो ईद क़ुरबा में वक्त भी है, आपको क्या लग रहा है कि मवेशियों की तादाद में इजाफा मज़ीद हो जाएगा? और अगर इजाफा आपकी नज़र में है कि इजाफा होता है, जैसे आप बता भी रहेंगे अभी तो ये स्टार्ट है, तो कितना इजाफा हो जाएगा? देखें, यहाँ पर सैकड़ों जानवर होंगे, सैकड़ों। मेरी इस वक्त भी टीमें उमरकोट में मौजूद हैं। हमें पता है ना, अगर हम वही ऊँट यहाँ से ख़रीदेंगे हमें पड़ेगा 4 लाख रुपए का, तो वो वहाँ तक मौजूद है कि वहाँ से सस्ते ऊँट मिल जाएंगे, आधी कीमत में या उससे भी कम पे मिल जाएंगे। ऊँट लेने का मकसद क्या? ऊँट लेने का मकसद ये कि 1,00,000-1,50,000 रुपये में या 1,70,000 में ऊँट मिल रहा है, उसमें से 8 या 10 मन गोश्त मिल रहा है, तो कितना फ़ायदा है? 10 मन गोश्त के लिए मुझे 5 गाय लानी पड़ेंगी, वो मुझे पड़ेंगी 10 लाख रुपए की। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम भी गरीब के बच्चे को बोलें, भाई आप भी अपने घर में उसी तरह से गोश्त खाएं जैसे हम खाते हैं। बोटी का साइज़ वही होना चाहिए जो मेरे और आपके घर में इस्तेमाल होता है। वो क्यों चने के साइज़ की बोटी काट के खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा? इतनी महरूमियाँ बढ़ चुकी हैं, इतनी महरूमियाँ बढ़ चुकी हैं जिसकी वो इंतहा नहीं है। मैं फिर यही अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से कि आगे बढ़िए। अगर आप अपने घर में एक जानवर ला रहे हैं, मुस्तहिकीन के लिए भी एक जानवर दें, क्योंकि वो पूरा जानवर ही मुस्तहिकीन को जाएगा।